ऐसी चीज़ों से तो भगवान बचाए। ये तो मैं आपसे मस्ती कर रहा हूँ। देखिए, द बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल ए बी सी एंड ए सी बी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ए। द बाइसेक्टर इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट इन ए, इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ इन आर्ट। एक्चुअल में इसको होना चाहिए था, देखो, इन आर्ट ट्राइंगल। इधर से ए बी सी। अब आवाज नहीं करेगा, इसको मैं एक ही बताता हूँ। अभी आपके स्कूल से तो आगे ही चल रहा हूँ मैं कि पीछे चल रहा हूँ? ठीक है। तो प्रूव दैट एंगल बी ओ सी इक्वल टू 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल। हाफ ऑफ एंगल बहुत अच्छा सवाल है। अब इसमें आपको कुछ नहीं, मैंने सबसे पहले बोला है आप फिगर बनाना सीखें। आप 15 मिनट ही पढ़ो, आप आधा घंटा ही पढ़ो, आप 1 घंटा ही पढ़ो, लेकिन दिल से पढ़ो। देखिए, वो देखिए, पहले मैं ट्राइंगल एबीसी बना दूंगा। ये हो गया ट्राइंगल ए बी सी। इसमें द बाइसेक्टर्स ऑफ, ये देखो ए बी, इधर देखिएगा सर, इधर प्लीज, ए बी सी का बाइसेक्टर, ये देखिए इधर इधर, ये बाइसेक्टर। तो बाइसेक्टर बना तो देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो गया, 1 और 2 कर दीजिए। और इसका बाइसेक्टर देखो ना, ये देखो इसका बाइसेक्टर, ये डबल कट, देखो ये आपका 3 और ये 4 बना गया। इंटरसेक्ट टू ईच अदर, एक दूसरे को ओ पॉइंट पे कट कर दिया। देख लीजिए, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी का बाइसेक्टर और एंगल ए सी बी का बाइसेक्टर आपका देखो इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को काटते हैं या मिलते हैं, आपका ओ पॉइंट पे देखो। आपको प्रूव करना है, देखो आपका टू प्रूव टीपी का मतलब तारा प्रसाद नहीं है। टू प्रूव का मतलब आपका टीपी का मतलब टू प्रूव एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू देखो 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल। आपने कुछ नहीं, देखो प्रूव इन ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी। आप पहले इतने पोर्शन का लेंगे, ध्यान से देखिए, बस इतना, आपका बी ओ इज, बी ओ ब्रांच ऑफिसर नहीं है, बी ओ इज एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी। ये देखो ये गिवन है, जी फॉर गिवन, आप इसका पूरा भी लिख सकते हैं। गिवन सिर्फ देखो, इसका मतलब है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल बी लिख सकते हैं, या और हाफ ऑफ एंगल ए बी सी लिख सकते हैं एंगल वाइज। यहाँ पे आप रीजन देंगे, ये देखो यू हैव टू गिव द रीजन। रीजन क्या देंगे कि आपका एंगल बाइसेक्टर देखो डिवाइड्स द given angle into 2 equal halves। जब तक ये नहीं लिखोगे तब तक आपका इसको माना ही नहीं जाएगा। रीजन क्यों हुआ, वाई एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, वाई एंगल 1 इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल 2 बी, या वाई एंगल 2 इज हाफ ऑफ एंगल बी, या ए बी सी, बीच वाला एंगल देखो ये बी है। ये रीजन दे दिया आपने, पहला ए, अब आपका देखो फिर बी, अब आपका ई, फिर आपने ये बनाया, दिस इज ए, ये सी और बी, ये ओ है, ये आपका ये डबल कट, ये 3 और 4। अब यहाँ पे लिखेंगे सी ओ इज एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी, या और आपका एंगल ए सी बी लिखेंगे, खाली सी, या बीच वाला एंगल देखो सी या ए सी भी लिखेंगे। इसका मतलब क्या हो, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए सी बी। डू एज एबव, जो रीजन ऊपर है बिल्कुल उसी रीजन के तहत ये हो गया इक्वेशन। अगर आप ये नहीं लिखते,
आगे जब आप इसको प्रोसेस करते तो इस साइड में वो हॉच पॉच करके लिखना पड़ता है, इसलिए पहले आपने ओपनली इन दोनों को लिख दिया। हो गया क्लियर? हो अब आपका लिखिए देखो इन ट्राइंगल ए बी सी अगेन। अब इतना लिखने के बाद फिर उसी ट्राइंगल में आपका देखो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। क्यों? वाई? क्यों? अरे ये क्यों होता है? एंगल ट्राइंगल में, किसी भी ट्राइंगल में तीनों वर्टेक्सेस का जो सम होता है वो 180 क्यों होता है? अरे ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी है। अब आप क्या करेंगे? देखो ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी है। अब आप क्या करेंगे? देखो क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है, देखो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है, तो आपका देखो यू विल राइट हियर डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2। इंटरनल बाइसेक्टर जब भी होता है हमेशा डिवाइड बाय 2 करते हैं। आपके दिमाग में बार बार डाल देना चाह रहा हूं, हाफ ऑफ एंगल ए प्लस हाफ ऑफ एंगल बी प्लस हाफ ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 180। हाफ ऑफ एंगल ए नहीं, इसको ऐसे लिखिए प्लस हाफ ऑफ एंगल बी, हाफ ऑफ एंगल बी, ये देखिए या तो 1 लिखिए या तो 2, लेकिन अंदर वाला एंगल लिखिए। देखिए हाफ ऑफ एंगल सी, ये देखो ये ए सी सी लिखो या ए सी भी लिखो, एक ही बात है। तो ए सी बी का, ए सी बी या एंगल सी का, ये जो आप सी लिखते ना एंगल सी, यही आपका देखो एंगल ए सी बी है, ये देखो। और जो आपने एंगल बी लिखा ना, यही एंगल आपका ए बी सी है। पहले तो ये चीजें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। कई बच्चों को यही क्लियर नहीं होता। अब एंगल हाफ ऑफ एंगल सी लिखो या हाफ ऑफ एंगल ए सी बी लिखो। ए सी बी का हाफ, आइदर यू कैन राइट 3 और 4, लेकिन अगर ये दिस इज टेकन इनसाइड तो ये भी आपका इसकी जो एंगल 3 इज इक्वल टू 90। अब यहां दो चीजें आपके साथ घटित हो सकती हैं। एक तो आप इसको या तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू, देखो या तो ऐसे रखो या आप ऐसे ही नहीं रखते। वही मेरे आपका कॉमन सेंस कितना है ये आपका इंपॉर्टेंट होता है। मैंने वही बोला, आना यहां इंपॉर्टेंट नहीं। ओटी दिस एंगल है while it is going on the right hand side that is known as OT on transferring, तो प्लस आपका है माइनस देखो एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल ए। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। अब आप अपने दिमाग में सर ये 1 प्लस 3 वहीं रहने देते ना, आप ये भी कह सकते थे। तो मैं कहता हाँ बेटे रहने दो, लेकिन यहाँ मुझे देखो जब मैं इस ट्रायंगल में लूंगा, देखो कोई बात नहीं, वो दौड़ने दो उसको, वो भी कहाँ जाएगा बेचारा ये गर्मी में। देख रहे हो ये अभी अभी नहा के आया हूँ, बिल्कुल जस्ट सुबह से 3 बार नहा लिया। पानी डिपार्टमेंट वाला मुझे देख लेगा तो मेरे यहाँ का पानी बंद कर देगा। इतनी बार नहाता है, शर्म नहीं आती तुझे? पानी वेस्ट करता है। अभी बिल्कुल आपके जस्ट आया ही हूँ नहा कर, तो वो बेचारा कहाँ जाएगा? वो भी तो अभी उसकी मौत आ रही है, थोड़ी देर में मर जाएगा। मैं ही जाऊँगा उधर जूते से पिट्टी करूँगा जब तक आप इसको उतारोगे तब तक। तो ये हो गया। अब आप करो इसमें इन ट्रायंगल, देखो इन ट्रायंगल बी ओ सी। अब अंदर वाला ट्रायंगल यहाँ देखो, डरो मत, कहीं नहीं गए। एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये देखो अब ये वाला ट्रायंगल है, ये देखो ये वाला, ये छोटा, ये देखो बी ओ सी, ये 1 और ये 3 देखो। तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 और एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180। ये भी आपका ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी है। इधर छोड़ दीजिए, वहां ध्यान मत दीजिए, कुछ नहीं करेगा सर वो। इधर देखो ये बी ओ सी, देखो आपका ओटी में चला गया। ये देखो
एंगल 1 प्लस एंगल 3 और एंगल 1 प्लस एंगल 3 दोनों को कंपेयर कर दीजिए। नहीं भी करते तो भी यहाँ से इसकी वैल्यू 1 प्लस 3 की जगह में 180 माइनस BOC लिखते थे। तब भी देखिए, अब आपका दोनों को देखिए, कंपेयर इक्वेशन नंबर 1, सॉरी इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4 फॉर एंगल 1 प्लस एंगल 3, यानी कि एंगल 3 और एंगल 4 से दोनों 1 प्लस 3 को कंपेयर करेंगे। एंगल 1 प्लस एंगल 3 इस एंगल 1 प्लस एंगल 3, एंगल 1 प्लस एंगल 3 की ये वैल्यू रखो 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल ए इस 1 प्लस 3 की वैल्यू 180 माइनस एंगल BOC। ये दोनों मूव करेंगे, दे विल मूव ऑन द राइट हैंड साइड, और ये देखो आपका इधर मूव करेंगे। एरो देख लीजिए तो ना, दिस एंगल BOC इज कमिंग ऑन द राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड फ्रॉम राइट, तो माइनस प्लस में कन्वर्ट हो गया। देयर इज नो इफेक्ट ऑन दिस 180, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। नाउ ये एरो देख लीजिएगा, दिस लेफ्ट हैंड साइड टर्म आर कमिंग ऑन द राइट हैंड साइड बाय चेंजिंग देयर साइन। प्लस 90 इधर आएगा इक्वल के इधर माइनस में जाएगा, और माइनस इधर आएगा प्लस में। एंगल BOC इज इक्वल 180 में से 90 जाएगा 90 और प्लस हाफ ऑफ एंगल। देख लीजिएगा, अगर मैं कहीं गलत हूं तो जरूर बोलेगा। और अगर यही एंगल बाहर होता, देखो इधर देखिए, ये भी एंगल बाइसेक्टर बाहर की तरफ है, वो ट्रायंगल में अंदर के अंदर है। ये एंगल BO ये बाहर की तरफ है। अगर इसमें प्रूव करना होता तो एंगल BOC इज इक्वल टू 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल B। If the angle bisectors of exterior angles का अगर एंगल बाइसेक्टर्स हो, in that case you have to prove आपका नाम, इसमें BOC इज इक्वल टू 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल ए। और अगर अंदर हो, इंटरनल बाइसेक्टर अगर आपका अंदर होता है ट्रायंगल में, तो उस समय आपका ये प्लस आपका, और ये कॉम्पिटिटिव लेवल का सवाल भी है। अब आप कहेंगे सर कॉम्पिटिटिव लेवल का सवाल कैसे है, आपको सीधा क्या देगा, BOC की वैल्यू निकालना। आपको वो कह दें कि एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री दे दिया, या एंगल A आपका 60 डिग्री दे दिया। आपको अगर वो कहे कि प्लीज फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एंगल BOC, आपको BOC आप तुरंत देखो, ये अगर ये एंगल बाइसेक्टर है, देखो आपका BOC आपका A आपको 60 डिग्री, आपको ये फाइंड आउट करना। ये कंपटीशन लेवल 9th से ही जनरेट होता है, याद रखिएगा 9 से। तो देखो डायरेक्ट एंगल BOC इज इक्वल टू 90 आपका वो 90 प्लस है, 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल है 60, ये BOC आपका ये 90 प्लस 30 इज 120। डायरेक्ट जो इसको वही करेगा ना जिसको कि ये थ्योरम पढ़ी होगी, जिसने ये सवाल को प्रूव किया होगा, तो वही कर सकता है। 12 तो कल आपसे मुलाकात नहीं होगी, जो सुबह पढ़ना है 5 से 6, तो शाम को नहीं हो, 2 दिन नहीं हो। आपके सीनियर्स इसी इंस्टीट्यूट के जो पढ़े हैं उनकी एंगेजमेंट है। अब वो लगातार मुझे फिर संडे क्लासेस होंगी,